Here must the traveler of the upward way, for daring hell's kingdoms, winds the heavenly route, pause or pass slowly through that perilous space, a prayer upon his lips and the great name. If probe not all discernment's keen spear point, he might stumble into falsity's endless net. Over his shoulder, often he must look back, like one who feels on his neck an enemy's breath. Else, stealing up behind a treasonous blow, might prostrate cast and pin to unholy soil, pierced through his back by evil's poignant stake. So might one fall on the Eternal's road, forfeiting the spirit's lonely chance in time, and no news of him reach the waiting gods. Marked missing in the register of souls, his name the index of a failing hope, the position of a dead remembered star. Only was safe who kept God in their hearts, courage their armor, faith their sword. They must walk, the hand ready to smite, the eye to scout, casting a javelin regard in front, heroes and soldiers of the army of light. समस्त को नमस्कार। आज आर्मी ऑफ लाइट आलोक सेनार राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशन को समस्त को स्वागत करुछु। गोष्ठी बा समूह जेतेबेले संगठित हुए तार गोटे विशेष कार्य बा लक्ष्य को सम्मुख रखी होता है। से भली जो आलोक सेना बा आर्मी ऑफ लाइट यही जो संघ बा गोष्ठी बा समूह यार मध्य लक्ष्य रही। ए लक्ष्य स्पष्ट जे जो अज्ञानता ता विरुद्ध रे निज मध्य थिबा सर्वोच्च चेतना आलोकवर्तिका को सम्मुख रे रखी बा धरी ता विरुद्ध रे युद्ध करिबा। आर्मी ऑफ लाइट पायोनियर्स बैरियर ब्रेकर्स एभली अनेक आमे निज उपर आरोप करूँ, किंतु यथार्थ रे जहाँ आमे आरोप करूँ से कार्य प्रति आमे केते सीरियस। आजिर जो विषय वस्तु रही वी आर यूनाइटेड फॉर ए वर्क यूनिक एंड न्यू। आमे एभली एक कार्य जहाँ नवीन एवं स्वतंत्र से ही कार्य पई ए गोष्ठी ए समूह आमे एकाठी होइछु। गोष्ठी बा समूह एकाठी होबार कारण केवल गोष्ठी गढ़िबार नुहे, आमे एकाठी हो जिबा
एकाठी हेबा पई एकाठी होउनु ए एकाठी पछरे विभिन्न प्रकार गोटे मानसिकता गोटे आकांक्षा गोटे आस्पृहा को नहीं आम एकाठी होता से आस्पृहा होची यूनिक एंड न्यू जितेबाला आम एकाठी हो बा गोष्ठी एकाठी होती केतबेले इंडिविजुअल नहीं कि एकाठी आम एकाठी हो तार मुख्य लक्ष्य होची जो कार्य जो नूतन जगत भविष्य रे आसीबो तापे आम निजको प्रस्तुत करुचु गोटे गोष्ठीगत जीवन रे एवं ता सहित गोटे व्यक्तिगत जीवन रे जेतेबेले आम एकाठी हो एकाठी होबार प्रथम जो लक्ष्य रही से होची बा एकाठी होबार जो मुख्य बिंदुटी रही से होचंती माँ माँ ही आम मान को एकाठी करुछंती बा माँ को पाई आम एकाठी होइकी रहिछु आउ कौनसी प्रकार अनुभव कौनसी प्रकार भावावेग जदि एई एकाठी रे किछि भूमिका थाए ताहले ताहा निश्चिंत अपसरी जीव एवं जो गोष्ठी बा समूह क्रिएट होइतिबो से भांगिया को आरंभ करियो जेतेबेले विरोधी शक्ति एक गोष्ठी बा गोटे कलेक्टिविटी प्रथम गढ़ती गढ़ी हुए सेतेबेले विरोधी शक्ति रो प्रथम कार्य होची एई गोटे कलेक्टिव जो ग्रुपटी थाए ताकू भांगिबारे तारटू सबुटी सहज उपाय तापे होची जे तांको भितरे गोटे संदेह गोटे आशंकार वातावरण क्रिएट करिया जेतेबेले गोटे डाउट गोटे गोष्ठी जीवन में प्रवेश करे सांगे सांग से भांगिया को आरंभ करे कारण तापे होची तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होची गोटे गोष्ठीगत जीवन में डाउट क्रिएट करिया एवं गोष्ठीगत जीवन में एठी स्पष्ट लक्ष्य होची निजर गोटे क्षुद्र अहंग रही से आम धीरे 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 के अपरिसरी जीवा एवं ये क्षुद्र अहंग ही आम भितर डिजार्मोनी आनी दिए आम भितर असंगति आनी दिए एवं यह विरोधी शक्तिर सबुठ भल इंस्ट्रूमेंट आम भितर डाउट क्रिएट करवा आम भितर जो गोष्ठीगत जीवन भितर से जो लक्ष्य थी से लक्ष्य को कारण लक्ष्य प्राप्ति हवा होची अंधकार उपर विजय हवा लक्ष्य प्राप्तिर अर्थ होची जो अवचेतना रे जो कार्य होची ताहा पर विजय लाभ करवा यही काम न करदेवाई जो शक्ति माने रही से शक्ति माने सांगे सांगे कौन करती यूज करती यही छोट छोट आम भीतर अहं को जे किभली भाव डिस्टर्बेंस करने को आरंभ कर जितेबाला पर्यंत आम एकाठी अच्छु आमर विजय निश्चित हम यूनाइटेड वी स्टैंड जदि आम एक हो रहीचु ताले विरोधी शक्तिर विपक्ष रे आम युद्ध करिवार जो प्रवृत्ति आउरी विशाल हम महान हम जदि आम भांगी भांगी जीवा आम जदि डिवाइडेड हो जीवा ताहले तार सुजोग हम जो कार्य किछि दिन भितर होता से कार्य पुणी जुग जुग लगे तेणु आमर जो कमिटमेंट रही आमर जो एग्रीमेंट रही माँ सहित माँ तुम काम करियो बोली कौन सी परिस्थिति आम भितर जेते संघर्ष आसू आम भितर जेते स्ट्रगल आसू आम भितर जेते आशंका आसू आम भितर जेते भय आसू आम भितर जेते डाउट आसू आम जाचु ए जो आम भितर जो स्पंदन क्रिएट होची से स्पंदन जो लक्ष्य रोचे जो महान लक्ष्य से महान लक्ष्य आड़ को अग्रसर पे ये सब बड़े बाधा सृष्टि करें या रिकग्नाइज करवा से कहूँ जे अलर्ट एंड अटेंटिव सब बड़े सजग थिबा जे मो भितर कौ स्पंदन से आड़ को जीवा बाधा रोच मो भितर कौ स्पंदन आमको एकाठी न करने साहाय्य कर मो भितर कौ स्पंदन जो लक्ष्य प्राप्ति आम सम्मुख में रखाई बाधा सृष्टि कर जेते आम अलर्ट एंड अटेंटिव रहिबा सेते आम देखिपर जो कौ स्पंदन आमको एकाठी न करने साहाय्य कर तो जो आम भितर जो हार्मोनी आसव हार्मोनी आम एका पोशाक पिंधिले आसबनी एका भाया कथा कहले आसबनी आम हार्मोनी आसवाई गोटे सूत्र होची आम जो मैंने काम करचु आम समस्ते कमिटेड होइचु फॉर द वर्क आम भितर जदि कमिटमेंट रही माँ तुम काम करूँ आम भितर जो स्पंदन आसू आम ता संगे स्ट्रगल करूँ
माँ को शक्ति को आह्वान करूँ माँ मोर यही स्पंदन आसुची जो आमको एकाठी करने को दौनी मो भीतर यही स्पंदन होची जहाँ आमको आगे आगु को बढ़ापी दौनी यही जदि यही सबुबले जदि आम सजग थिबा अटेंटिव थिबा ताले आम जानीपर आम भीतर से स्पंदन जो स्पंदन माँ को क्लोजर हवा को साहाय्य करूना से आम सजग होकर काम करने को आरंभ करवा आम ये जो आर्मी ऑफ लाइट बा आलोक सेना एकाठी होचु आम से अंधकार विरुद्ध युद्ध करने एवं आम भीतर जो कॉमन एलिमेंट रही सी हूँ माँ को उपस्थिति आम से माँ को उपस्थिति जोगु ही एकाठी रहीचु आम जानुँ ये उपस्थिति ही आमको बांधि रखिपर आ कौन जिन आमको बांधि रखिपर जिते इमोशनल फिलिंग आम जेकोसी गोटे संगठन गढ़ापी बाहर गोटे संगठन गढ़ापी आम बहुत प्रकार ट्रिक्स आम टिप्स थाए गढ़ापी किंतु देखिए गोटे समय सबकि फेल्योर हो जदि आम भितर कॉमन एलिमेंट जदि माँ को उपस्थिति थाए ताले आमको बांधि रखिब आमको आगू जावाई धीरे धीरे साहाय्य कर आम जेतु जेते आम भितर जो वीकनेसेस रही आम से वीकनेसेस विरुद्ध ही काम करूँ आम भितर से वीकनेसेस विजय हूँ माँ को विजय आम भितर से जो क्षुद्रता उपर विजय ही माँ को विजय आम जदि आम अहंकार उपर विजय ही माँ को विजय जदि आम ताकू जदि गढ़ी तोलू ताहले आम देखिबू जे जो जिनस आम एकाठी होइतलु से जिनस कोठी दूर को पलैलानी किंतु आम आउ गोटे बाट धर नेलु से सब सजग रहा सब सजग रहा जे आम जो काम करुचु से काम आड़ को आम जाऊँ तो एवं जो जो अंधकार पोर्शन आमको दिखाई आहरी ये इंटरेस्टिंग प्रति व्यक्ति को गोटे गोटे पोर्शन दिखाई काम प्रति व्यक्ति एका नुहे अप्रोच ऑफ वर्क एका नुहे से जो जहाँ को आम लगुचु मु साधारण भाव में यही धारणा थाए मु बहुत भल बोली जिते कलेक्टिव लाइफ जिते ग्रुप रे आम करूँ से जापर आम भितर कौ कौ अंश अंधकार छन्न रही तारी उपरे माँ को आलोक को आह्वान करवा आम भितर किछि किछि अंश रही जो अंश उपर काम करवा उचित से ही अंश को आमको दिखाई से अंधकार अंश को दिखाई आमर काम होची से ही अंश को लेकिन माँ को पाखे रखा एवं माँ को शक्ति चेतना को आह्वान करवा एवं से जमती से भली कार्य करे आज विषय वस्तु बहुत इंटरेस्टिंग एवं आम आशा करुचु आलोक पांडे महोदय आपरे बहुत सब्जेक्ट पर बहुत सविशेष आलोचना करेंगे आपण को आम मान को ए विषय दिग्दर्शन देवे आम आ परवर्ती कार्यक्रम डॉक्टर आलोक पांडे ठारू शुणा एवं तापरे गदाधर मिश्र मामू यार उपसंहार करेंगे एवं तापरे कार्यक्रम शेष हो पुनश्च समस्त को धन्यवाद नमस्कार। नमस्ते प्रकाश के योद्धाओं आर्मी ऑफ लाइट बड़ा अच्छा लगता है ये वर्ड शब्द। कभी जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर ये कोई पूछता था, 5 साल की उम्र थी, पूछता था क्या बनोगे बड़े होके बच्चे, तो मैं कहता था मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। अब वो जो भी उस समय समझ थी देवता क्या होते हैं, बस देवासुर संग्राम की स्टोरी बहुत वो लगती थी। तो उस समय ये नहीं पता था कि देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से अगर आपको लड़ना है तो आपको विष पीने का साहस होना होगा, ये नहीं पता था। ये मैं एक पर्सनल रेमिनिसेंस के आधार पे बता रहा हूँ। अब वो पता है ना, देवासुर संग्राम वो कई बार लड़ते थे लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता था। कभी असुर जीत जाते थे, जब देवता बड़े प्राउड होते थे तो भगवान असुरों को जिता देते थे, थोड़े दिन उनका राज्य हो जाता था इंद्रलोक पर। और इंद्र बेचारे धरती पर आकर के वो कोई कभी एक बार तो कीड़ा ही बन गए, ऐसी अवस्था हो गई थी उनकी, दयनीय अवस्था। और फिर पुकारते थे भगवान को तो विष्णु भगवान आके फिर बैलेंस ठीक करते थे। तो असुर और देव ये दोनों, मैं आर्मी ऑफ लाइट के कंटेक्स्ट से बोल रहा हूँ, इसी टॉपिक को किसी और ढंग से कहा जा सकता है, क्योंकि विषय ये है कि हम यहाँ पर एक साथ हैं एक विशेष काम के लिए, फॉर ए वर्क यूनिक एंड न्यू, नए प्रकार के काम के लिए। तो पहले इस काम का बैकग्राउंड देख लें आर्मी ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो दोनों ये चलता रहता था। अब चलते चलते क्या हुआ कि असुरों ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य। संजीवनी विद्या से क्या होता था कि अब देवता जिसको भी मारते थे
असुर उनको जला देते थे, संजीवनी विद्या है। तो देवताओं की तरफ से एक ओरिजिनल स्पाई कच्छ, कहानी सुनिए कच्छ देवयानी की, तो वो जाते हैं शुक्राचार्य के शिष्य बनते, बड़ी लंबी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो वो सीख जाते हैं संजीवनी विद्या और वो लेकर के आते हैं देवताओं के पास। पर काम इससे नहीं चलेगा, अभी तो बैलेंस हो गया। अब वो विष्णु भगवान कहते हैं कि इसका फाइनल आंसर ये है कि अगर तुम अमृत प्राप्त कर लो तब इसका आंसर मिलेगा कि अमृत तत्व से पोषित होगे, तब देर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर उनके पास संजीवनी विद्या है, मृत संजीवनी, जो मरे को जिलाए, तो तुम्हारे पास तो अमृत है, मरोगे ही नहीं। देवताओं ने कहा अच्छी बात है, क्या करना होगा? तो कहते हैं भगवान कि ये अकेले तुमसे होगा नहीं। देखिए स्टोरी बड़ी सिंबॉलिक है और ये डायरेक्ट इस चीज़ से इसका बेयरिंग है। श्री अरविंद ने इस कहानी के बारे में बताया भी है, सुपरमैन में उल्लेख किया है इस कहानी के बारे में। इसमें असुरों का भी साथ चाहिए, असुरों का साथ चाहिए। असुर और हम कैसे साथ में करेंगे काम? करेंगे। उनको ये कहा जाएगा, कहा नहीं जाएगा, आप दोनों मिल के जब करोगे, मथोगे अगर सागर को, तब उसके अंदर से अमृत निकलेगा। ठीक है, लेकिन असुर हमारा साथ क्यों देंगे? क्योंकि उनको भी अमृत का हिस्सा चाहिए। तो वो अमृत पी लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? तो कहते वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है असुरों की समस्या क्या है। तो ठीक है, तो प्रारंभ होता है। बाकी मैं इस कहानी को संक्षेप में बता रहा हूँ। तो शुरू हो जाता है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है, रिवर्स है टग ऑफ वार का। वो सुमेरु पर्वत बन जाते हैं, मथनी, नीचे कूर्मावतार में विष्णु भगवान बन जाते हैं बेस, और सागर उसको शुरू होता है, मथना शुरू करते हैं। सागर तो पूरी वर्ल्ड फोर्सेस हैं, उसकी जो अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तो उसमें उसको मथते जाते हैं और चीज़ें उसमें जो छिपी हैं निकलती हैं। तो चंद्रमा निकलते हैं, लक्ष्मी जी निकलती हैं, उच्छेश्रवा निकलता है, वो निकलते हैं हमारे धन्वंतरी जी, सब उसमें से निकल करके अपना अपनी जगह चले जाते हैं। ऐरावत निकलता है। फिर अब निकल नहीं रहा, अभी तक दोनों ट्राई कर रहे हैं। लास्ट में जब लगता है कि अब शायद निकलेगा, अब निकलेगा, तो निकलने लगता है उसमें से विष, और साधारण विष नहीं, कालकूट, जिसको पीना तो दूर, उसकी स्मेल मात्र से, उसकी प्रेजेंस मात्र से दोनों छोड़ के, रस्सी कौन बने? वासुकी नाग, छोड़ करके भागते हैं। उसमें भी अच्छे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस्सा कुर्सी का है। तो अब क्या होता है कि अब देवता कहते हैं कि मुख से अगर हम खींचेंगे तो वास्कित की तो फ्यूम्स निकलेगी, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो वहाँ भी विष्णु भगवान कहते तुम चिंता मत करो, ये सब की बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। तो जब वो कहते हैं कि असुरों को कि तुम मुख पे जाओ, तो देवताओं को कहते हैं कि मुख की ओर जाओ, तो असुर कहते हैं नहीं, ये तो प्रेस्टीज इशू है, मुख की ओर। देखिए गोल को भूल गए कि गोल क्या, अमृत निकालना। वो कहते हैं मुख की ओर देवता क्यों जाएंगे, हम बड़े हैं, हमारा स्थान है मुख की ओर, देवता पूछ पकड़ेंगे, मतलब ये एक डिसग्रेस की बात है। तो देवता बड़े खुश होते हैं, बच गया। प्राइड, माता जी का काम जो हम कह रहे हैं, जो वर्क करने आए माता जी का काम, इट कैन नॉट बी डन विथ प्राइड। किस्सा कुर्सी का हमें इसको नहीं बनाना चाहिए कि हम सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये सब नहीं, विनम्रता से विनम्र। तो खैर वो चले गए, शुरू हुआ इत्यादि, कालकूट निकला, हलाहल निकला। तो अब कौन पिएगा उसको, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ हम देखते हैं कि शिव आके फेमस नीलकंठ बनते हैं और विषाक्त होता है जल, बहुत सारे सर्प, ये जीव उस विष को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो जब ये काम हमारे अंदर प्रारंभ होता है महर्षि अरविंद का, तो सीधा सुपरमेंटल वर्ल्ड नहीं प्राप्त हो जाता है। भगवान को पहले क्लियर करना होता है, विश्व के अंदर भी और व्यक्ति के अंदर भी, समूह के अंदर भी। एक स्टोरी है टावर ऑफ बेबिल, वो बेबीलोन में वो एक बना रहे थे, पूरा एक टावर की प्रलय आ गई थी,
तो मिल के विचार किया कि हम क्या करें। कहते हैं इतना बड़ा हम टावर बनाएंगे, हम सब उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, जब प्रलय कभी आएगी, फ्लड आएगा तो हम डूबेंगे नहीं। तो जो शैतान था उसने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो डूबेंगे नहीं, मेरा तो काम ही है इनको गिराना। तो कहता है क्या करूं? कहते मैं टावर नहीं बनने दूंगा। कैसे नहीं बनने दूंगा? मैं इनके आपस में झगड़ा करवाऊंगा। तो जो शैतान के अनुयायी थे उन्होंने कहा कैसे झगड़ा करवाओगे? बोले बहुत सिंपल है, मनुष्य भाषा का उपयोग करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। हाँ, मैं इनकी बुद्धि ऐसे कर दूंगा कि वो कहेगा प्रेम, तो दूसरे के मन में डाउट होगा कि ये क्यों ऐसे कह रहा है। तो इस प्रकार से मैं इनकी बुद्धि को कैप्चर कर लूंगा कि ये आपस में लड़ मरेंगे। वही ईंट पत्थर जिससे उनको टावर लगाना है उसको एक दूसरे पे फेंक के मार डालेंगे। वही हुआ, बना नहीं। तो वो जो स्पीच जिससे कंफ्यूजन होता है उसको बच्चे की जो कहते हैं ना बैबल ऑफ ए चाइल्ड, वहाँ से ये कहानी आती है। माता जी ने ऑरोविल के बारे में कहा इट इज ए टावर ऑफ बैबल इन रिवर्स, कि अब यहाँ पे लोग मिल करके एक लड़ने की बजाय एक नया काम कर रहे हैं। यानी जो कन्फ्यूजन्स लेके आते हैं, प्रारंभ होगा कन्फ्यूजन से लेकिन इसका अंत होगा यूनियन। तो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रिवर्स कर दिए। तो जब ये शक्ति, माँ की शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है तो बहुत कुछ निकलता है। हम लोगों को खुद नहीं पता हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। हम लोग तो जीवन ऐसे प्रारंभ करते हैं, वी आर द गुड बॉय, वी आर इन द आर्मी ऑफ लाइट। हमारे अंदर डार्कनेस नहीं है। डार्कनेस किसके पास है? बगल वाले के पास, इसके पास, पड़ोसी के पास, दूसरे उसके अनुयायी के पास। जो विश्वास नहीं करता भगवान में तो डार्कनेस ही भरा है। भगवान कहते पहले तुम अपनी डार्कनेस को देखो। श्री अरविंद का ये प्रथम अनुभव है अलीपुर जेल में। हम लोग वासुदेवम सर्वमिति की तो बात करते हैं, लेकिन क्या वो अनुभव करते हैं वहाँ पे? वो कहते हैं जब मैंने स्वयं को देखा उनके कंपैरिजन में जो वहाँ पे थे क्रिमिनल्स, कहते कि मुझे लज्जा आई अपने ऊपर और उन सब पर जो इस प्राइड में अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और इस मिथ्याभिमान में इन सबको छोटे लोग कहते हैं। मैंने जब देखा ये जिनको छोटे लोग कहा जाता है, इनमें से कुछ ऐसे थे जो इस प्रकार का त्याग करने के लिए सक्षम थे, सज्ज थे, जिसकी मैं सोच भी नहीं सकता था जिसके बारे में। ये ऑफ कोर्स श्री अरविंद एग्जेजरेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो त्यागराजन है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने किस प्रकार से देखा उनको और डिस्क्राइब करते हैं। उनमें से एक ऐसा था जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ था, लेकिन वो इसको भगवान की कृपा मान करके एक्सेप्टेंस के साथ बड़े स्माइलिंग फेस से जीता था। और श्री अरविंद कहते हैं इसने ये कैसे इस चीज को ऐसे ले रहा है, संसार के विष को। यहाँ तक वो कहते हैं कि जब मैंने क्रिमिनल्स को देखा, कोई कुछ मर्डरर्स हैं, कुछ हर तरह के लोग हैं, तो मैंने उन डार्क एंड बॉडीज में भी नारायणा को देखा, मिसयूज्ड बॉडीज में भी। तो ये पहला लेसन होता है जब हम इस महत् कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आधारशिला क्या होगी कार्य की। बाहरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सब ठीक है, उसका अपना औचित्य है, लेकिन असल चीज है कि हम स्वयं को उस भाग से अपने आइडेंटिफाई करें जहां हम ये कन्विक्शन के साथ कह सकें, केवल एक बाहरी स्टैम्प के साथ नहीं। श्री अरविंद के योग में कोई बाहरी स्टैम्प नहीं है। हम एक जैसी ड्रेस नहीं पहनते, एक जैसी भाषा नहीं बोलते, एक जैसा काम नहीं कर सकते। ये तक नहीं है कि इस समय सबको ये काम करना है, आप आओ नहीं आओ। कलेक्टिव मेडिटेशन होता है जगह जगह, लेकिन ये फोर्स नहीं किया जाता है, आप जाइए नहीं जाइए। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हमारी यूनियन का आधार क्या हो, क्योंकि यहाँ पर ये बात हुई है कि हैव टू कम टुगेदर। हम एक काम के लिए साथ हैं, तो वो आधारशिला क्या होगी काम की? वो निश्चित है कि बाहरी कोई कारण नहीं हो सकता है। हम उड़ीसा के हैं, हम बंगाल के हैं, हम गुजरात के हैं, ये तो डिवीजन करता है। हम माँ की संतान हैं, ये एक पहला ग्राउंड है। लेकिन कौन सी माँ? क्या माँ केवल हमारी है? क्या उन बाकी सब के अंदर नहीं है? क्या केवल वो मनुष्य के अंदर हैं? क्या वो कीट पतंगे सबके अंदर नहीं है? तो ये माँ का एक समग्र दर्शन जब हम इस भाव से जीवन को देखना शुरू करते हैं, तब हमारे यूनियन का आधार बनता है। सब लोग इस चीज को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे होंगे जो इसको देखेंगे, वो इस यूनियन का आधार बनेंगे। और फिर दूसरी कंडीशन कि विष निकलेगा, क्योंकि हम सबके अंदर ये छिपा हुआ है। इस योग की वो घड़ी होती है जब अंदर में मंथन के द्वारा चीजें निकलती हैं जिसका हमको अंदाजा ही नहीं था। साधारण जीवन में तो हम उसको नॉर्मल समझ के ले रहे थे,
लेकिन वो नॉर्मल वास्तव में वही जो नॉर्मल था वही अब सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हम सुपर नॉर्मल की ओर जाना चाह रहे हैं। वही वृत्ति, वही प्रवृत्ति, गुस्सा आ जाता था, क्यों? अरे बच्चे ने ऐसा कह दिया, गुस्सा आ गया, उसने मुझसे क्रोध से कहा तो मैंने गुस्सा कर। इट्स ए नॉर्मल थिंग इन ऑर्डिनरी लाइफ, लेकिन यही नॉर्मल अब हमारे मार्ग में बाधक बन जाता है। तो इसलिए श्री अरविंद समता इत्यादि की बात करते हैं कि वही तो अब जब ये अंदर से निकलता है तो उस विष का पान करना पड़ता है। कोई हमारी इंसल्ट करता है तो आप ये नहीं कि तुमने मुझे विष दिया, ले छपाक से मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूं। आप उसको पीते हो। कैसे पी सकते हो इस विष को? ऐसे नहीं कि मैंने विष पी लिया और अंदर में उबल रहा हूं। इस विष को आप अर्पण करते हो शिवत्व को, टू द इटर्नल विद इन अस। द इटर्नल सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म। इसमें कोई बुराई नहीं है। माता जी कहती है गिव इट टू मी माई चाइल्ड। माँ बहुत दुख हो रहा है, क्यों? माँ किसी ने मुझे इतना लज्जित किया, इतनी बातें बोली, इतना इंसल्ट किया, क्या क्या भला बुरा कहा। अच्छा ऐसा है? माई चाइल्ड, यू नो इट इज द ईगो दैट फील्स इंसल्ट, द सोल कैन नेवर बी इंसल्टेड। अच्छा माँ तुम मुझे दे दो। दिया आपने। इस तरह से मार्ग खुलता है जब हम देते जाते हैं। अब यहाँ तो शिव नहीं, शिव तो एक गॉड है, साक्षात जगत जननी है, जिनसे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जिनसे प्रकट हुए हैं, तो वो इस विष को ग्रहण करती हैं। लेकिन मंथन होगा। उसके बाद भी जब अमृत का निकलना शुरू होता है तब एक फाइनल टेस्ट होता है। और फाइनल टेस्ट क्या है? विष्णु भगवान कहते हैं, वो दोनों लड़ने लगते हैं, असुर और देवता। पेशेंस नहीं है, बिना पेशेंस के योग नहीं हो सकता है, बिना पेशेंस के हम जीवन नहीं जी सकते हैं। योग बहुत दूर की बात है। बिना पेशेंस के हस्बैंड वाइफ बिना कलह के जी नहीं सकते हैं। बिना पेशेंस के बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली भगवान जब देखता है ये इम्पेशेंट आदमी, तो घर में एक संतान भेज देता है। आप संतान का आप क्या करेंगे? आपस में तो आप झगड़ा कर सकते हैं, दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं, नेबर्स की बहुत। अब संतान आपके घर में है, आपका चेरिश्ड है, वो आपको ही बोलेगा डैड यू नो नथिंग। क्या किया है मम्मी आपने? गंदी मम्मी हो। अब आपने जो भी, अब यू हैव टू लर्न द धैर्य यमा तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। तो इसलिए बिना ये सब के सीख लेना अच्छा है, नहीं तो भगवान बच्चा भेज के सिखाएंगे। तो अब देखिए, और कुछ लोग हैं पेशेंस नहीं सीख पाते, तो एक और बच्चा आता है। सीख लो एक बच्चे से पेशेंस। खैर ये चलता रहता है। पेशेंस, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। क्या हमको ये अनुभव चाहिए, हमको ये सिद्धि चाहिए, उसको क्यों है, उसको बड़े एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हमको क्यों नहीं हो रहे? तो इसमें इम्पेशेंस में कहता है नहीं मैं दूसरे मूवमेंट में जा रहा हूँ, वहाँ सुना है कि आप 1000 रुपये दीजिए और ये कोर्स करिए, आपको ये अनुभव हो जाता है। छोड़ के चले जाते हैं। सागर मंथन हो रहा है बीच में कि अमृत निकल गया है, अभी मिलने वाला है, लेकिन नहीं 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 हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा 1000 रुपये में? आपको 10,000 रुपये में गंगा जल भी नहीं मिलेगा। एक बार एक समय अमृत, एक रियल स्टोरी है ऑरोविल्स की। एक बार लोगों का देखिए ब्रेन वेव है कि अब पैसे तो चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, तो किसी व्यक्ति को बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेन वेव आई। तो उसने विदेश में एक चीज बिकने लगी, उसका नाम था एयर ऑफ ऑरोविल। अब वो क्या थी? खाली बॉटल थी। अब लोग, अब खरीदने वाले खरीद रहे थे, $10 देके ऑरोविल की एयर है। अब ये भी है कि फेथ से अगर आप लेंगे तो वो भी फर्क पड़ता है। फेथ से तो आप कुछ ही बेच दीजिए, आप वैकुंठ की हवा है जो हमारे पास है। तो ये इस प्रकार से जब हम जीवन को जीते हैं तो पेशेंस, धैर्य भगवान देंगे। ये नहीं कि ये एक्सपीरियंस को, मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं हुआ एक्सपीरियंस पूरे जीवन में, क्या समस्या है? आपको कौन रोक रहा है अपने आप को भगवान को देने से? इस योग में करना क्या होता है? टू गिव योर सेल्फ। हु कैन स्टॉप यू? अनुभव दें या ना दें, भगवान की समस्या है। तो इस प्रकार से वो सेकेंड स्टेप पे हम फेल हो जाते हैं। इसके पहले कि हम आर्मी बनाएं, आपस में ही शुरू हो जाता है कि कौन लीड करेगा, कौन अमृत लेगा, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है आप पंगत बना लो, एक तरफ
वो क्या था ना पिक्चर में कि बाएं इधर, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो भगवान पंगत बना देते हैं, एक तरफ असुर बैठे, एक तरफ देवता, दोनों को टेस्ट देते हैं कि देखे तुम किस पंगत में जाओ। असुर देवता ऐसे नहीं होता कि जात पात से, भगवान टेस्ट देते हैं। सब लोग बैठ गए एक रैंडमली एक समूह में, कहा भोजन परस दिया, अब आप खाइए। ठीक है, खाएंगे, बड़ा अच्छा आपने भोजन परसा। एक कंडीशन है, बाजू से आप हाथ नहीं मोड़ सकते हो, ये कैसे खाएंगे आप? देख लो, अब वो जो असुर हैं वो लेके फेंक रहे हैं ऊपर, लेकिन कोई मुंह नीचे ले जाके खा रहा है, सब कोशिश। देवता गुण के जो लोग हैं, देवता कोई उपाधि नहीं है कि वो इंद्रलोक में बैठे हुए, देवता के गुण जिनके हैं वो लेकर के, अच्छा तू खा ले भैया, मैं को मोड़ नहीं सकता हूं, तू खा ले। तो जब लोग देख रहे हैं कि ये तो उसको खिला रहा है, कोई हमें भी खिला देता है, तो ये देवगुण। तो अब उन्होंने देवता असुर का ये टेस्ट लेके सेक्रेटरी कहते फिर भी आई विल गिव यू अनदर चांस। तो वो सब बैठ गए। अब लोगों को कि क्या करेंगे विष्णु भगवान? तो कहते झगड़ा मत करो, और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके अमृत लेके आते हैं। एक तो उनके पास कलश है, एक में जल है, एक में अमृत। कहते हैं कि तुम लोगों को चाहिए अमृत? हाँ, मैं जो दूंगी लोगे? अरे आप जो दोगी वो तो मैं लूंगा ही। अब वो क्या करते हैं, असुर खाली उनके मुखमंडल को देखकर, अपीयरेंसेस जो गहराई में ना देख सके, ओह अति सुंदर, अति सुंदर, काश ये विश्व मोहिनी इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। तो भगवान उनको पानी ले, तो अभी तैयार नहीं है, पानी दे दिया सबको। देवता वो उनको पता है कि विश्व मोहिनी के भीतर भी वास्तव में विष्णु भगवान छिपे। ये देखिए, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज नॉट वर्ल्ड और गॉड, इट इज गॉड इन द वर्ल्ड। क्योंकि इस कहानी में विश्व मोहिनी कहीं बाहर से नहीं आती है। None else but Narayana becomes all that does. After all, we use the word for Krishna as Manamohana. तो वो मोहिनी बन के आगे, कोई बात नहीं है, मोहिनी है, लेकिन मोहिनी के पीछे भी जिनके लिए मोहिनी अट्टम हो रहा है उसको देखिए, वो कौन है? वही भगवान खड़े हैं। तो आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, तो वो आपको अमृत देते। तूने देख लिया मैं कौन हूँ? हाँ देख लिया प्रभु, बड़ा सुंदर रूप है, कहा कहूँ छवि आपकी भले बिराजो नाथ, बड़ा सुंदर है, अद्भुत है। ऐसे ही शिवजी ने अप्रिशिएट किया था विश्व मोहिनी को, अद्भुत, अति सुंदर, हे नारायण आपने क्या रूप धरा है। तो वो अमृत के अधिकारी होते हैं। तो ये आएगी कभी यश के लिए, कभी नाम के लिए, कभी धन के लिए। विश्व मोहिनी कोई नारी नहीं है। नारी तो एक, हम जैसे पुरुष और नारी तो एक ही हैं, मतलब सेम इम्पल्सिव मूवर्स। वह विश्व मोहिनी जो हमको बाहरी अपीयरेंसेस में बांध लेती है, मोहित करके भ्रमित कर देती है, वह है विश्व मोहिनी। उसका काउंटर, उनको काउंटर करने के लिए क्या चाहिए? विश्व मोहना, मोहन। तो वो जो भगवान से मोहित हो गया, वो किसी विश्व मोहिनी, कोई धन पदवी नाम यश, इससे वो नहीं भ्रमित हो सकता। तो जब हम इसमें क्या करना होता है, हर समय पर चलना होता है ये मान के, माँ 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 माँ, यू आर द गोल, यू आर द पाथ। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, किसी से भागना नहीं है, दूर नहीं होना है, कट ऑफ नहीं होना है, लेकिन हर समय इन यू, इन हिम, इन हर, इन डॉग एंड कैट एंड एनिमल्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ क्रिएशन, दिस हाउस इज नॉट माइन, इट इज़ योर्स मदर। इस भाव से हमको जीवन जीते जाना है। तब हम तैयार होते हैं अमृत पान के लिए। ये अमृत ही है जो श्री अरविंद इस संसार में लाना चाहते हैं, नॉट इमॉर्टैलिटी। जो इमॉर्टल कौन है? जो परमानेंट है, वो परमानेंस जिसको हम अंदर जाके खोजते हैं, वो परमानेंस यहाँ एमिट्स ट्रांजिएंट थिंग्स। मानवीय प्रेम ट्रांजिएंट है, लेकिन मानवीय प्रेम परमानेंट हो सकता है अगर उसके अंदर परमानेंट का टच आ जाए। सब कुछ ट्रांजिएंट है एक दृष्टि से, लेकिन सबके पीछे परमानेंट छिपा है, और वो परमानेंट आ जाए तो सब कुछ सत्य हो जाता है, सब कुछ सुंदर हो जाता है, सब कुछ शिव हो जाता है। ये है ये कहानी। इस कहानी को श्री अरविंद अपने एक ऐसे दी सुपरमैन में बड़े विस्तार से समझाते हैं। बहुत और भी कहीं कहीं इसकी चर्चा आती है, और इसका सीधा संबंध हमारे इस कार्य से है जो सीमा ने हम सबको एक प्रकार से कहा जाए तो सौंपा है।
काम तो माँ ही करेंगी, सब कुछ वे कर रही हैं, किंतु हमें तैयार रहना है। जब ये काम होता है तो केवल बाहर नहीं होता है। हम लोग जब काम की बात करते हैं तो हमको लगता है कि एक ग्रुप है, समूह है, उसमें हम लोग साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको लेकर के आता है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो ये समझनी है कि ये काम एक साथ कम से कम 2 स्तर पे हो रहा है। एक है बाहर, हम सब जहाँ भी काम करते हैं, केंद्र में काम करते हैं, आश्रम में काम करते हैं, ये सब अलग अलग यूनिट्स नहीं हैं। ये एक महत् कार्य है जिसका मूल लक्ष्य है न्यू क्रिएशन। माता जी एक जगह बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं कि श्री अरबिंदो's वर्क इज ए यूनिक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इसमें हम सब मिलकर के अपनी सामूहिक संभावनाएं तो लाते हैं, लेकिन हम सब अपनी सामूहिक कठिनाइयां भी लाते हैं। तो ये काम जब लोग मिलकर के करते हैं और इसमें यूनाइट होते हैं, और इस यूनियन के 2 बेसिस होते हैं। एक ये कि हम सब श्री माँ की संतान हैं, और ये जो दूसरा ये कि हम इस विशेष काम के लिए एक साथ आए हैं, एकजुट हुए हैं। तो हर व्यक्ति अगर एडवांस करता है, थोड़ी सी भी प्रगति करता है, तो हर दूसरे व्यक्ति के लिए ये लाभदायक होता है। आपने देखा होगा जब रस्सी खींचने की चीज़ होती है तो हर व्यक्ति अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई व्यक्ति केवल खड़ा रहे रस्सी पकड़ करके और नहीं खींचे तो वो स्वयं में एक बोझ बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये इस काम को हम लोग एक विश्व यज्ञ की तरह ले, और इसमें अपनी अपनी आहुति, हर व्यक्ति, किसी के अंदर विचार की संभावना है, किसी के अंदर केवल भावनाएं हैं, वो बहुत कुछ बाहर से नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका हृदय बहुत भक्ति से, श्रद्धा से भरा हुआ है। वह भी छोटा सा काम करता है, लेकिन उसमें उसका जो वो योगदान है वो भी बड़ा अद्भुत है। कोई व्यक्ति है जो केवल इनर काम कर पा रहा है, कोई व्यक्ति है जो हाथों से काम कर रहा है, कोई पाँव से काम कर रहा है, कोई वाणी से कर रहा है। अनेकों प्रकार के काम हैं, लेकिन हर काम जो भी व्यक्ति जहाँ भी कर रहा है, वो जब उस काम को करता है तो अपने अंदर की चेतना को उसमें उड़ेलता है। और ये सारी चेतनाएं मिल करके, माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से नॉस्टिक कलेक्टिविटी की बात करती हैं, तो बताती हैं कि इसके पहले कि हम एक समूह के रूप में उभरें, एक नॉस्टिक इंडिविजुअल बनना जरूरी है। और फिर वो बताती हैं कि हर व्यक्ति अपनी, श्री अरविंद इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हर व्यक्ति इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव किसका है? एक संभावना का और एक कठिनाई का। तो यदि हम लोग क्या करने लगते हैं, हम दूसरे की समस्या, दूसरे की तकलीफ, दूसरे की प्रॉब्लम्स ये देखने लग जाते हैं। यही टावर ऑफ बैबिल है जिसकी बात हो रही थी, कि दूसरे व्यक्ति की जब हम कठिनाई देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो कठिनाई हमारे अंदर नहीं है, लेकिन तब हम अपनी कठिनाई नहीं देख पाते जो हमारे अंदर है, जो दूसरे देख पाते हैं। तो इसमें फोकस ये रहना चाहिए कि बाहर हम एकजुट होकर काम करें, और दूसरे लोगों की कठिनाई देखने की बजाय हम अपने नेचर की कठिनाई देखें। और उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने अंदर की संभावनाओं को लाता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। ये सब मिल कर के कर्म की एक धारा बनती है। तो ये चीज़ हमेशा स्मरण रखनी है कि पहली चीज़ ये कि ये काम केवल एक पास्ट की पुनरावृत्ति नहीं है। पास्ट की पुनरावृत्ति मतलब क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई डिवाइन बीइंग आते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं, तो हम उनकी वाणी को संकलित करके एक प्रकार की समझ, अंडरस्टैंडिंग, रूल्स, रेगुलेशंस, एक नैरो रिजिड डॉगमा, एक रिलीजन, एक रिलीजियस रूप दे देते हैं। इवन उसका जो बाहरी रूप होता है वो एक बड़ा रिलीजियस रूप होता है, और थोड़े समय के बाद हर व्यक्ति उस रिलीजियस रूप को, एक बाहरी रूप को कन्फर्म करता है। यानी कहने का मतलब ये कि इस समय हमें ये करना है बाहर से, इस समय हमको डिपार्टमेंट जाना है, इस समय हमको वहाँ पर जा कर के, जैसे मंदिर में लोग टाइम फिक्स करते थे जहाँ जा कर के आरती करनी है, इस समय सामूहिक मेडिटेशन है। हम बाहर से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है उसकी भूमि हमारे अंदर है। जैसे जैसे हम अपने अंदर खुलते जाएंगे और माता जी अंदर में काम करती जाएंगी, तो अपने आप हम देखेंगे कि हम समूह को साथ ही साथ प्रगति के लिए हेल्प करते हैं। थोड़ा सा भी, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही हो, छोटी छोटी विक्ट्री, माँ ने कहा है विन योर लिटिल लिटिल विक्ट्री। आज मेरे अंदर ये प्रतिक्रियाएं होती थी, अब यदि मैं उसको थोड़ा सा भी कंट्रोल करूँ, मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो अगर उसने एक हल्का सा किया कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपनी वाणी पर उसने थोड़ा सा संयम रखा, नेक्स्ट स्टेज पर गुस्सा आया लेकिन बहुत कम आया, थर्ड स्टेज जब उसको पता चल गया गुस्सा आने के पहले, तो ये स्टेजेस हैं।
और ये अपने ऊपर काम बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इसको भूल जाते हैं, हम केवल ये स्मरण रखते हैं कि बाहर जाना है, ये माता जी का काम है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अहंकार, हमारी महत्वाकांक्षाएं, नाना प्रकार की चीज़ें उसमें विष की तरह हम उसमें डालते रहते हैं उस कुंड में। और दूसरी चीज़ जो हमको स्मरण रखना है कि ये काम जब होगा तो विष निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं पर भी किसी भी ग्रुप लाइफ में अगर हम देखें तो विष निकलता है, लेकिन बाहर के जीवन में हम लोग उस विष को थोड़ा थोड़ा करके सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर काम अलग है, वो विष केवल सर्कुलेट नहीं होना है, उसका पूर्ण शमन होना है। तो पूरी तरह से हमारे बाहर निकलता है। अब बाहर के जीवन में अगर हम देखें तो लोग अंदर में क्रोधित हो रहे होते हैं, लेकिन बाहर में एक अलग प्रकार से स्माइल करेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं या जैसी उनकी एक प्राइवेट लाइफ होती है तो बड़ी भिन्न लाइफ होती है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, वो जो हमारे अंदर है वो निकलेगा ही निकलेगा और वो विष सबको प्रभावित करेगा। तो जब हम इस बात को स्मरण रखते हैं और इस तरह से एकजुट होकर कि हमारे अपनी चैलेंजेस हैं, हमारे अपने एक दूसरे की कठिनाइयां हैं, दोष नहीं कठिनाइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपस में हम बातों को सुलझा सकते हैं, लेकिन हमको जितने हारमोनियसली काम करेंगे, माँ एक जगह कहती हैं वो ऑल दैट लीड्स टू हारमोनी, हारमोनी इज़ माई गोल एंड ऑल दैट लीड्स टू हारमोनी इज़ वेरी डियर टू मी, और वही उनका पथ भी है। तो सामंजस्य लाने की चेष्टा सामूहिक काम में ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, और उसके लिए माँ कहती हैं विशालता जरूरी है, रिजुता जरूरी है। दो चीज़ें जो बार बार वो बताती हैं, मन की विशालता जिससे हम एक दूसरे की बात को समझ सकें, एकोमोडेट कर सकें, और एक रिजुता की एक रिजिडली कोई चीज़ पर नहीं अड़ जाए। कई बार एक छोटी सी चीज़ के लिए लोग रिजिडली अड़ जाते हैं कि नहीं माँ ने ऐसा कहा है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं माँ ने ऐसा भी कहा है। तो ये रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी की जगह रिजुता होनी चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य ये है कि माता जी का काम हारमोनियसली और सुंदर ढंग से हो, सब लोगों के बीच में एक परस्पर सामंजस्य बना रहे, और इस प्रकार से चलते चलते हमें उस दिशा की ओर जाना है। वो भी बहुत सुंदर ढंग से माँ श्री अरविंद ने हमको ना केवल दिशा बताई है, लक्ष्य बताया है, बल्कि चलने का मार्ग दिया है, और पूरी सहायता उनकी साथ है। सबसे ज़रूरी है माँ जो ये बताती हैं, जब आश्रम पे अटैक हुआ था तो माँ ने एक नोटिस जारी किया था, और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। तो वो कहती है हम यहाँ वह नहीं करने के लिए आए हैं जो सब जगह होता है, हम यहाँ वह करने के लिए आए हैं जो कहीं नहीं होता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि ये हो सकता है। और फिर क्योंकि लोगों के मन में कई प्रकार की भावनाएं थी, तो माँ कहती है हम किससे लड़ रहे हैं, हमारा युद्ध किससे है। तो वहाँ बताती है वी आर फाइटिंग हियर अगेंस्ट इग्नोरेंस, वी आर नॉट अगेंस्ट, हम किसी जाति धर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और वर्ग विशेष के ना विरोध में ना उनके फौर हैं। हम किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? अज्ञान, अचित, अंधकार, मिथ्यात्व, वो जहाँ पर भी है। और कहाँ से हमको उसको सबसे पहले निकालना है? स्वयं हमारे अंदर। क्योंकि यदि हम पूरे जगत को भी क्लीन कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर वो चीज़ है तो वास्तव में हम क्लीन नहीं करेंगे, अपने ही मिथ्यात्व को सारी दुनिया में देखते चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे संसार को रंग देते हैं इस प्रकार से मानो संसार ही खराब है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अपना ही जो बुराई है वो सारे संसार में देखने लगती है। तो हमको अपने अंदर बुराई से अधिक, माँ श्री अरविंद ने इसको एक नया नाम दिया है, और हमें सचेत रहना चाहिए। हमारे ही अंदर वो सारी चीज़ें जिन्होंने हमको जकड़ रखा है, ना केवल बुराई, यहाँ तक कि पास्ट में जो अच्छा था, जैसे फॉर इंस्टेंस रिलीजियस फॉर्म्स थे, जाते हैं लोग, बड़ी सुंदर सी चीज़ है, लोग जाते हैं सुबह उठ करके स्नान करके पूजा करते हैं, घंटी इत्यादि करके, जिसको करना है कर सकता है। लेकिन माँ ने स्पष्ट रूप से कहा अब जो सुपरामेंटल वर्ल्ड की ओर जा रहा है उसका इस दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दोज हु वांट टू वर्शिप द गॉड्स मे कंटिन्यू टू डू सो, बट दे मस्ट नो दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सुपरामेंटल योगा। तो सुपरामेंटल योग वास्तव में वो जो देवता बाहर हैं, जो मंदिर बाहर है, जो सारी स्तुति बाहर है, उसका एक प्रयोजन है, लेकिन सबसे अधिक वो सारे देवता हमारे अंदर हैं। उन देवताओं को जागृत करें, और उन सबसे अधिक हम अपने ही अंदर छिपे डिवाइन मदर को अनावृत करें, उनके अनुसार जीवन जिएं। जो सिंबल बाहर है माता जी का सिंबल, उसको अपने अंदर बनाएं। केंद्र में अहंकार की जगह द मदर माँ अदिति,
उनको केंद्र में रखें और वो चारों महाशक्तियाँ जो माँ की हैं उनको अपने अंदर ना केवल जागृत करें, अपना जीवन इस प्रकार का हो कि हमारे जीवन ज्ञान निष्ठ हो, हमारा जीवन कर्म निष्ठ हो, प्रेम निष्ठ हो, बल शक्ति, ये सारी चीज़ें श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र में जो बताते हैं वो सब हमारे अंदर हमारे जीवन को चलाने लगे, हमारे अंदर ये चीज़ें जागे, ना कि इनका अपोजिट जो कुछ है। और उसके साथ ही अंत में जो 12 क्वालिटीज़ जो माँ बताती हैं अपने सिंबल में, जिसमें 4 हैं मनुष्य के प्रति और 8 हैं ईश्वर के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम कहते हैं वो 12 की 12 क्वालिटीज़, लेकिन इसमें 4 मनुष्य के प्रति है और 12 ईश्वर के प्रति हैं। और ये सारी चीज़ें माँ श्री अरविंद ने विस्तार से हम सबको लिख करके बताई हैं। तो हमको अपने ही शरीर को एक यज्ञ वेदी बनाना है, हमको अपने ही सत्ता को माता जी का एक सिंबल बनाना है, हमको अपने ही अंदर अपनी चेतना को श्री अरविंद के सिंबल को अंदर में हमें प्रकट करना है। और वो किस प्रकार से प्रकट करेंगे? जैसे जैसे हमारी अभिप्सा थ्रू लाइफ मैटर, लाइफ लाइट एंड लव, जैसे जैसे हमारी अभिप्सा ऊपर की ओर उठेगी, जीवन में अभिप्सा रथ होगा, लाइट प्रकाश की खोज रहेगी, प्रेम जब वो अपनी अल्टीमेट पॉसिबिलिटी की तरफ उठेगा, वैसे वैसे माँ भगवती की ग्रेस सच्चिदानंद स्वरूप वो अंदर में डिसेंड होगी। और उसके साथ ही जैसे जैसे हमारे अंदर जो कहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे जैसे हमारे अंदर वो एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी, वैसे वैसे हम सारे संसार में नवीन सृष्टि की तैयारी और उसके बनने में सहयोग देंगे। मूल रूप ये है कि जितने भी पुराने जो हम इंस्टीट्यूशंस, तौर तरीके, शिक्षा पद्धति, हीलिंग, ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं और इतनी अधिक बदलने वाली हैं जिसकी हमको अभी कल्पना नहीं है। तो हमको अपने ही अंदर उन चीज़ों को, हमारी अवस्था इस समय इस प्रकार की है कि जैसे मनुष्य की, जब चिंपैंजी के अंदर से मनुष्य निकलना प्रारंभ हुआ था तो उसको पता नहीं था कि मनुष्य क्या होता है, उसने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, वो तो चिंपैंजी नेचर से, वो बंदर के स्वभाव प्रकृति कहीं ना कहीं उसके अंदर थी, लेकिन कुछ और नई चीज़ उसके अंदर प्रकट हो गई थी और वो थी अभिप्सा, कॉन्शियस एस्पिरेशन, सीकिंग, सर्च। तो लेकिन मनुष्यत्व क्या होता है उसको मालूम नहीं था। तो हमारे अंदर भी इस समय ऐसी कुछ अवस्था है कि अब हम मनुष्य से जब बाहर उठ रहे हैं तो हमारे अंदर एक नई सीकिंग, एक नई एस्पिरेशन जागृत हो गई है। और पुराने जगत की एस्पिरेशन थी या तो इस संसार में हम रहें जैसे हैं वैसे हैं और भगवान हमारे बाहरी जीवन में सहयोग देते रहें, या थी कि इस संसार को छोड़ के हम बाहर चले जाएं। अब श्री अरविंद ने एक नई अभिप्सा को जन्म दिया है और उस अभिप्सा के अनुसार हमारे जीवन को मोल्ड करते हुए चले जाना है। तो ये माता जी का काम है और ये केवल एक व्यक्तिगत काम नहीं है। व्यक्तिगत काम माने श्री अरविंद ने इसके बारे में बड़े सुंदर पत्र में लिखा है कि इफ़ वी आर अलोन वी कैन डू समथिंग, बट व्हेन वी आर टुगेदर एज ए संघ वी कैन डू लॉट मोर, मच मोर। और सबसे बड़ी एक एडवांटेज सबके साथ करने की होती है कि हम सब अपने अपने, नहीं तो एक व्यक्ति अकेला, उसको क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जब हम साथ में काम करते हैं तो अपने अपने ईगो के प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं। क्योंकि कोई कुछ कहता है हमें तो हमको पता चलता है कि अच्छा हमारी ईगो हर्ट हो रही कि नहीं। तो ये संसार से विड्रॉ करके काम करने का, कुछ लोग एक कमरे में मैं बंद हो जाऊंगा और योग करूंगा, शायद किसी के लिए ये संभव हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं संभव है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये चीज़ वास्तव में केवल एक बृहत अहंकार को पोषित करती है कि मैं अभी कमरे में बंद हो गया और मैं एक बहुत विशेष कार्य कर रहा हूँ। तो जीवन में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, जीवन में रहते हुए भी बीइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का नहीं माँ का बन करके जब हम ऐसे जीवन जिएंगे, अपने नाना प्रकार के कर्मों में, नाना प्रकार के संबंधों में इस सत्य को उतारेंगे कि मैं सबके बीच हूँ, लेकिन जो मेरा सत्य है वो ये है कि आई बिलोंग टू द मदर एंड नन एल्स। और इसी प्रकार से जब हम सब लोगों को देखेंगे कि बाहर से जो भी चीज़ है, उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, कठिनाइयाँ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ब्रिलियंस है, एमिनेंसेस हैं या साधारण हैं, लेकिन उन सब के पीछे एक अलग सत्य है, उसको हमको देखना आना है, किसी सेक्टेरियन रूप में नहीं, उस अंदर के सत्य को देखना है। एक छोटी सी कहानी उसके साथ में बंद करूँगा। जब वशिष्ठ गणपति मुनि, ये हाल में मुझे पता चली, जब वो आश्रम आए मैले कुचैले वस्त्र पहन करके और बाहर में खड़े थे गेट पर, तो लोग उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे, ये सोचकर कि ये कौन साधारण व्यक्ति, साधारण मतलब इस प्रकार से अंदर आने को उन्होंने रोक दिया था।
लेकिन उनके अंदर जो एस्पिरेशन थी वो माँ तक पहुँचती है, और माँ फौरन किसी साधक को पास में उनको भेजती हैं बुला करके कि वो द्वार पर कौन खड़ा है जो कॉन्स्टेंटली माँ करके मुझे पुकार रहा है, और आ करके उनको ले जाया जाता है पूरे सम्मान के साथ माँ के पास। और माँ जब उनके साथ मेडिटेट करती हैं तो माँ बताती हैं कि ये एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ ब्रह्म चेतना तक मुझे फॉलो कर सके। तो हमको ये बाहर के अपीयरेंसेस से नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से, जिनका दुनिया में बहुत नाम है, कुछ ऐसे हैं जो बड़े साधारण से दिखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि किस व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ हो रही है। हमको सबके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उसके अंदर नारायण है। जब हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये एक पहला स्टेप है। श्री अरविंद के योग में हम देखते हैं कि निर्वाण के साथ ही साथ चेतना जब विशाल होती है तो वो सबके अंदर वासुदेवम सर्वमिति का उनको आभास होता है। तो अगर हम केवल इतना बस कर लें कि ना केवल व्यक्तियों के अंदर, कुर्सी के अंदर, पौधे के अंदर, पशु पक्षी, सब के अंदर माँ ही विद्यमान है, तो हम सबका व्यक्तिगत जीवन भी और सामूहिक जीवन भी अपने आप रूपांतरित होने लगेगा। रूपांतरण की विधि क्या है? केवल एकमात्र माँ के प्रति अपने आप को सचेतन रूप से चैत्य सत्ता के भाव से, चैत्य भाव से खुले रखना। और जितना अधिक हम ये कर सकेंगे उतना अधिक इस नवीन चेतना और इस नव जन्म और इस नई सृष्टि में सहायक बन सकेंगे। नमस्ते। आज आर्मी ऑफ लाइटर वार्षिकोत्सव ये भाव में आम अनुष्ठान नवा। आर्मी ऑफ लाइट हूँ एक लोभनीय शब्द, ताने आलोक सेना बोली कहती। आलोक माने ऑर्डिनरी आलोक नहीं, जमी कहुई बहुत बढ़िया भाव में घोर अंधार भितर आलोकर सैन्यगण खेदी बसुँच, भर प्रवेश कर अंधकार को विनाश कर कौ आलोक से खूब सुंदर भाव में तुलसी रामायण रे वर्णना कराई। राकापति षोड़श भुई तारागण समुदाय चंद्र 16 कला उदित हम। सबू तारा माने जल जल कर जलिबे। सकल गिरिन लाय पृथ्वी रे जेते पर्वत अच्छी सबुतु जलिब, सबुथिरे निआं लगे जीव। विराट विराट पर्वत गुड़ा जलिया आरंभ कर, किंतु बिनुर विराट न जाए। किंतु सूर्य न मिले से केबे रात्रि जीवनी। एठी आर्मी ऑफ लाइट रे जो आलोक हो, लाइट हो, से लाइट हो सूर्यर आलोक। सूर्य हूँ अतिमांस सूर्य। सूर्य को अतिमांसर प्रतीक बोली धरा जाए। अतिमांस सूर्य नहेले से केबे पृथ्वीर अंधकार अज्ञानता केबे भी दूर हो नहीं। जेहेतु यहाँ गोटे आर्मी, तेणु आर्मी रे एडमिशन ना केते गुड़े नियम रहा दरकार। आर्मी तो केते गुड़े नियम रही, से नियम गुड़िक कौन कौन हो पारे। प्रथम कथा हूँ जनकर इच्छा थी। ये जो विराट सैन्य बाहिनी जहाँ अंधकार दुर्ग को दखल करने को इच्छा कर सैन्य बाहिनी सामिल होगापी एक इच्छा थी। हाँ मुझे मेम्बर हेबी, मु निश्चय ए मेम्बर हेबी। मेम्बर होगा हेल्ले आप्लिकेसन देवाक पड़ो, इच्छा रखा पड़ो, जाना पड़ो रिस्क कौन सब। विराट विराट रिस्क अच्छी। जमती भाव में आलोकर सेनागण एकाठी होकरी भगवान नेतृत्व अंधकार विरुद्ध युद्ध घोषणा कर। ठीक से भाव में अंधार जो मैंने सैनिकगण बा अंधार जो मैंने अधिपति से चुपचाप ही बसी ना, से चाहते आलोक सेना अभियान व्यर्थ हो बोली। तेणु जाने रिस्क थी, रिस्क जानी जे कौन कौन विपद आसीपे ए विषय सचेतन थी। तापर जीव जाकरी आर्मी ऑफिस रे पहुँचिक ना लिखा को चेष्टा कर। से माने टेस्ट करेंगे, देखिए से माने बोले जो माने मांकर उपस्थिति इमानेशंस ऑफ द डिवाइन से जो मैंने सब जगह प्रिजाइड कर देखिए कौन कौन आर्मी देखा जाए। प्रथम देखा जाए फिटनेस अच्छी ना नहीं। फिजिकल फिटनेस होची बड़ कथा। जो फिटनेस देखा जाए
मे नॉट बी फिजिकल फिटनेसटा देखा जाए फिजिकल अच्छी किंतु मेंटल फिटनेस भी अच्छी वाइटल फिटनेस भी अच्छी आर्मी आमर जो आर्मी ऑफ लाइट रे मेंटल फिटनेस थी वाइटल फिटनेस थी फिजिकल फिटनेस थी आउ स्पिरिचुअल फिटनेस थी ए चार्टाक फिटनेस दरकार फिटनेस एटी रिजिड बेसी किए हुए नहीं किंतु गोटे हाँ बोली कहबार सामर्थ्य थिबा होची बड़ फिटनेस जे जे नेतृत्व को मानि नबा आम भितर थिबा भगवान को नेतृत्व को मानि नबा हाँ बोली कहबा एटा होची गोटे बहुत बड़ फिटनेस आम देखो मेंटल फिटनेस कौन कोडे मेंटल फिटनेस तुम आर्मी रे जोग दब मेंटल फिटनेस कौन हो पारे मेंटल फिटनेस होची श्रीमान श्रीरमनकर लक्ष्य संपर्क में सचेत हवा स्पष्ट धारणा रखा कारण एका भाया पोशाक पिंधिक विभिन्न व्यक्ति मैंने आसीपारे अन्न दलर लोक आसीपारे संगे मिशीजे तुमको परामर्श देवे जे जगह चल जावाई सी श्रीरामचंद्र सैन्य कर्ण करने रावण पठे लोक को बोधे सुख ना सी पठे सी आसी रही देखिले रावणर दूत कौन सब रावणर मेसेज कहले यही जगह छेड़ी चली आस रावणर श्रीरामचंद्र सैन्यबाहिनी सब छेड़ी चली आस विभीषण को मध्य से कहले अंगद को से कहले तापर से धरा पड़े यही एक मेंटल क्लारिटी श्रीमान श्रीअरविंद कौन कहते ए संपर्क में यह अन्य जोग सांगे सामान नुहे बाहर कौन वस्तुर नहीं भीतर कौ जगार गोटे सामान नुहे यहीटा जाना पड़ो कौन यार लक्ष्य मुक्ति केवल नुहे मोक्ष नुहे निर्वाण नुहे भी आरोगेंस इन वर्क नुहे कर्म अहंकार आधिपत्य नुहे आउ किसी एक वस्तु एक नूतन जातिर आविर्भाव आउ एक चेतना शक्तिर एक स्थूल रूप धारण आउ एक जीवन सृष्टि ये हूँ ये संपर्क स्पष्ट धारणा थी जे आसी पचार उत्तर दे पार हाँ ये हूँ श्रीरमनंद जोगर लक्ष्य बोली विभिन्न प्रश्न उठी पारे एका श्रीरमनंद जोगार से भाई ध्यान अच्छी से भाई रिजेक्शन अच्छी से भाई सब जिन अच्छी जहाँ पुरातन जगह अच्छी तफात कौन स्पष्ट उत्तर थी निज पाखे जे ये हूँ तफात आम यही पथ अनुसरण कर द्वितीय हूँ जे वाइटल फिटनेस मेंटल फिटनेस गला मुझे सामान्य धारणा देली मेंटल फिटनेस उपर ये विशेष बड़ धारणा नुहे किंतु साइकोलॉजिकली साउंड थी श्रीरमनंद जोगर बेसी भित्तिभूमि उपर वाइटल फिटनेस हूँ प्राण केबे भी हतोत्साह हेनी केबे भी भांगी पड़ोनी केबे भी कहबनी मोर कौन हम दरिद्र पंचाक्षर मंत्र मोर कौन हम मोर है मु कौन करी सॉरी दरिद्र पंचाक्षर मंत्र मु कौन करी ये दरिद्र पंचाक्षर मंत्र जे मु कौन मोर कौन हम कौन करी कौन नहीं भविष्य मोर कौन ए संपर्क में भितर गभीर भाव में उत्साह थी आवेग थी पर्वत चढ़ला भाया जो उत्साह आवेग दरकार ए मुझे पर्वत उपरको उठी से सका चाह किए मत दब ए प्रश्न उठी ना आगे जा माने आगे जा असीम भाव में उत्साह आवेग सहित आगे जा कौन सी घटना मत हतोत्साह कर ये हूँ प्राणर फिटनेस तापर एक फिजिकल फिटनेस थी फिजिकल फिटनेस हूँ देह कथा मानुव देह कथा मानवाई किसी कार्य दरकार से कार्य कौन कौन दरकार ना देह को एमती भाव में सजेब एमती भाव में तैयारी करिब एमती भाव में से कथा मानवार उत्साह ता भीतर नहीं आसो बा सम्मति नहीं आसो जहाँफल लोभ लोभर बशवर्ती है विशृंखलार बशवर्ती से किसी करिब नहीं बरं एक उच्चतर जीवन में प्रस्तुत होगा किसी कार्य करिब ए विषय केमती फिजिकल फिटनेस कौन माँ शिक्षा बही बढ़िया वर्णना देती फिजिकाली जन फिट थी एमती किसी देह पर अत्याचार करनी मनर विचार प्राणर आवेग को लेकिन जहाँफल देह असमर्थ हे उद्देश्य साधन करने सर्वोपरि कौन हम आउ गोटे वस्तु दरकार ता हूँ स्पिरिचुअल फिटनेस मेंटल फिटनेस गला वाइटल फिटनेस गला फिजिकल फिटनेस गला स्पिरिचुअल फिटनेस
फिटनेस टिके बेसी बड़ शब्द हो स्पिरिचुअल कौन आध्यात्मिक बा आउ एक आत्मिक फिटनेस कौन फिटनेस हूँ सदा सर्वदा ये गोटा हूँ स्पिरिचुअल फिटनेस आर्मी ऑफ लाइट रो सदा सर्वदा निज भितर शांत स्थिरता अनुभव कर कौन कथार भासीजीव ना कौन कथार मोहयुक्त हम ना आज जहाँ ठीक कर काली ता विरुद्ध जीव ना बा आसक्ति सहित कौन सिद्धांत नब ना सब बड़े स्पिरिचुअल फिटनेस उद्देश्य हो तार धारणा हो तार रूप हो मुझे माँ संतान माँ लोक मु इंडिया सैनिक मु पाकिस्तान संगे लड़िया को जाऊँगी आउ को देश संगे लड़िया को जाऊँगी ए विषय स्पष्ट धारणा थी पाकिस्तान वाला तुमको टंका नहीं किणी नेबेनी बा आउ को देश तुमको टंका देकर किणी नबनी तमें भारतर लोक होकर रु माँकर लोक होकर रही आउ किए मत किणी नबनी मोर निजर गर्व निजर अहंकार निज स्वार्थपाई मु कम करी नहीं और हृदय शांत स्थिर थी माँ प्रति गभीर श्रद्धारे परिपूर्ण हो सब बड़े ये हूँ स्पिरिचुअल फिटनेस जोटा बहुत बेसी दरकार आर्मी ऑफ लाइट रो सेटा हूँ गोटे बैच दरकार जो बैचटा देखा जाऊ बा अदेखा जाऊ हृदय भितर थिबो से बैच रे लिखाई बी फेथफुल अर्थ हूँ मु विश्वस्त रही माँ प्रति विश्वस्त रहिबा और विश्वास अलग अलग वस्तु फेथफुलनेस ए पूरा अलग अलग वस्तु फेथ हूँ सुंदर लिखिं चिठी रे जे लोक केतक लोक कहते माँ होती भगवती किंतु माँ को मानिक चलवार सामर्थ्य न थाए माँ भगवती मु खुशी भारी खुशी माँ हूँ स्वयं भगवती मत पचारे भी कहीदेवी माँ हूँ भगवती बोली किंतु माँ को मानि चलवार जो साहस दरकार सेटा न थाए से विश्वास को कार्य परिणत कर जो साहस से न थाए मु फेथफुल हुए मो परिवार प्रति फेथफुल हुए भाई भौणी प्रति मोर अन्य मान प्रति फेथफुल हुए मो नामपाई जसपाई मत किए प्रशंसा कला प्रति मोर विश्वास चली जाए ताप कम करने माँ भगवती विश्वास करुँचा सागर यू वस्तु रही बी फेथफुल ये हूँ आर्मी ऑफ लाइट रो गोटे बड़ क्वालिफिकेशन से फेथफुल टू द आइडियल थी एकदम माँ प्रति संपूर्ण विश्वस्त थी तापर आर्मी रही गला टेस्ट आउ गोटे टेस्ट बाकी रहा आर्मी केमती बंधुक चल पार्पन केमती से चल पार्छ हाथ में तार बंधुक अच्छी राइफल अच्छी कमाण अच्छी सब नुआ नुआ सब वेपन सब बाहर आर्मी यूज कर पारुची कि इच्छा अच्छी ना नहीं कौन से वेपन यूज कर ना एठी आर्मी सबुठ बड़ वेपन हूँ माँ का नाम जप करवा माँ को स्मरण करवा माँ पर विश्वास रखा प्रति नाम हूँ गोटे गोटे गोली अव्यर्थ गोली ताकू बहुत बढ़िया भाव में कहते रामबाण बेली तमें अव्यर्थ भाव में ये गोली जितेबाला जेकोसी विपद आसो जमती सैनिक कौन करे आर्मी लोक कौन करे गोली चलाए सागे सागे विपद सामना ये सेमती माँ का नाम जप कर माँ का नाम हूँ गोटे गोटे गोली आलोकर गोली जो आलोकर गोली अंधकार भितर पशि छिन्न कर दे पार ये हूँ आउ एक बड़ गुण वेपन चलवार गुण ये वस्तु एकांत आवश्यक आर्मी ऑफ लाइट रे मेंटल क्लारिटी दरकार प्राणर उत्साह दरकार हृदय रे आनंद विश्वस्तता दरकार माँ का नाम उपर विश्वास था दरकार जो मैंने शुणी कहूँ गोटे छोट कथा नाम उपरे विश्वास रहिबो नाम को केमती भाव में ग्रहण कर ना नाम को नामी ठारू अभेद बोली ग्रहण कर अभेद माने कौन अभेद मान हूँ माँ का नाम रे माँ का निजस्व उपस्थिति रही माँ का निजस्व उपस्थिति रही माँ का नाम माँ को नाम जप करने अर्थ हूँ माँ का उपस्थिति को अनुभव करवा ता भीतर से स्वयं अच्छा बोली जाना माँ का सांगरे रहा माँ का हाथ को धरवा अर्थ हूँ माँ का नाम जप करवा एवं यही प्रार्थना सब थी आउ गोटे बड़ कथा मुझे भूलीगली कहवाई जो विषय सबुठ बेसी दरकार बा दरकार हुए कम हूँ श्रृंखला
श्रृंखला गोटे दरकार हुए से श्रृंखला को मुँह देकरी कही हेब नहीं भाषा व्यक्त करी हेब नहीं भीतर एक भाव श्रृंखलित भाव जो श्रृंखला आमर निज अंतर थिबा माँ उपस्थितिर शरण निये अर्थ होची से श्रृंखला केते गुड़ा एक नियम निजे निजे तैयारी करे किए क्या तैयारी करि पारेनी से नियम रु मुझे बाहरी न जाए मु निजे भी देखे मोर ऊपर से दायित्व निजे देखा जे मुझे नियम जमी बाहरी न जाए आउ लास्ट रे कह जे सब बेले जो प्रार्थनाटा रहिबो से प्रार्थना जो क्वालिटीटा रहिबो से क्वालिटी होची तम विजय रे दियो तुम जे निश्चय विजय लाभ कर एथर मोर संदेह नहीं कहीं भी कहबनी केबे भी कहबनी सत्यमेव जयत को कदर्थ करवानी सत्य में भी जयते कहवानी सत्य में भी जयते मे नॉट भी जयते एमती कहवा नहीं आम कह सत्यमेव जयते सत्य जगह माँ को कहले माँ हूँ सत्यर प्रतीक बा रूप माँ को निश्चय विजय हम एबे हो बा परे हो कि जायस नहीं से कि चमत्कार भाषा रे भवशिव को प्रार्थना दिखाई तुम विजय रे दियो एक्टिव आर्डेंट एब्सोल्यूट अनशकेबल फेथ तुम विजय रे दियो ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास एमती एक भितर भाषिव तुम निश्चय विजय हासिल कर विजयर एश्योरेंस नहीं करी आम ए कार्य जोग दौचु ए कार्य आसुचु ये वस्तु थी लास्ट बट नॉट द लिस्ट वर्तमान इमरजेंसी जारी हो जाए स्पिरिचुअल इमरजेंसी हो जाए स्पिरिचुअल इमरजेंसी ये हूँ बर्तमान परिस्थिति जे कौन अवस्था कौन एमती गोटे परिस्थिति कहुला किमस्तते किमाश्चर्य किमपंथा काचवर्तिका प्रथमे चतुरार्थ प्रश्न मृता जीवंत बांधवा जुष्ट यक्ष संवाद थिला जे आजिकार वार्ता कौन व्हाट इज द मेसेज ऑफ टुडे पृथ्वी भाण्डं गगन पिधानम सूर्य अग्निना रात्रि देव इंधनं मासरूत देव परिहुष्टमेन भूतानि काल प्रचलित वार्ता तार्थ हो सूर्य चंद्र होती अग्नि कड़े हो काल ये कड़े हो पृथ्वी जीव मैंने पढ़ी काल कौन कर ऋत रूपक डालचटू धरिकी घाटुची पृथ्वी जंत्रणा अस्थिर होची ये हूँ न्यूज दे पृथ्वी जंत्रणा अस्थिर होची ये हूँ वार्ता आजिकार जो वार्ता कहक जाऊँगी ट्रू इट मे बी ट्रू आजिकार वार्ता हूँ स्पिरिचुअल इमरजेंसी द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द ट्रबल हूँ माँ को धारण करके रखा माँ को धरिके रखा निज भितर माँ को उपस्थिति को धरिके रखा ये जो उपस्थितिर शक्ति द्वारा बा उपस्थिति पर विश्वास द्वारा आम ये जंत्रणा क्लिष्ट जगत को परिवर्तन कर दे पारिबा इट इज नॉट पारिबा पारिबा बोली कहुची माँ को मुँह को चाहिए आम कहूँ पारिबा बोली ता अर्थ होची माँ ही काम कर ओनली सी कैन डू इट ओनली सी कैन डू इट तेणु आर्मी ऑफ फ्लाइट रा उद्देश्य ये कार्यर धारा निजक फिट करवा आर्मी माँ पचारा जे मु आलोक माँ युद्ध करी कि माँ युद्ध कर माँ होके युद्ध करा पड़ो आउ कहार होके युद्ध करा पड़ोनी मु आई बिलोंग टू हर मु माँ ये भाव सदा सर्वदा रही कौन सी सिद्धांत नेला बेले छोट बड़ कौन सी सिद्धांत नेला बेले से जो हो पचे सब जाना पड़ो मु आउ कहार नुहे मुझे माँ कौन सी व्यक्ति जितेबाला मत साहाय्य करुच्ची से माँ ही पठे मु कहार व्यक्ति कहार लोक होकर नुहे मो माँ लोक माँ ही काम करी यही विश्वस्तता आर्मी ऑफ फ्लाइट मूल वस्तु जो मैंने ए जोगदा चाहूँगी आम समस्ते आम निजक पचारा केते दूर आम हूँ माँ केते दूर हूँ अज्ञान लोकर अशांतिर कदर्य जो पृथ्वी अवस्था रही तार केते दूर हूँ आमर पृथ्वी सतरे एक जरूरी परिस्थिति होती से परिस्थिति हूँ आम जानी शुणिकी माँ जा जी ये पत्थर विच्युत हम दि वे से गोटे वे बोली देखी प्रबंध पत्थर विच्युत हेले अवस्था कौन हम कि कहीहब नहीं ओनली वर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स जे जो मैंने से मैंने निरापद जो मैंने माँ को हृदय रखी था से मैंने होती हीरोज एंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी ऑफ लाइट प्रश्न होमें चाहूँ कि
आम सतरे चाहूँ कि माँ हवा को ना पुरातन जीवनधारा को नूतन ना नहीं ग्रहण करने को चाहूँ या आम पर निर्भर करे। श्री माता शरणंग मम श्री अरविंद शरणंग मम। आज राज्यस्तरीय आलोकसेना कार्यक्रमटी वर्तमान उद्यापित होबाकू जाउछि। 10टा बेल ठारू आरंभ होई वर्तमान सुधा चलथिला एवं ताधेरे प्रथमे माँ को म्यूजिक सह किछि समय ध्यान करिवा परे रामकृष्ण भाई समस्त के स्वागत करथिले। भागीरथी भाई इंट्रोडक्शन देइथिले ता उपरे आलोक सेनार लक्ष्य संपर्क रे आमर पद्मलोचन भाई को आलोचना करथिले। तापरे मेंबर्स माने जो मेंबर माने अछंती आर्मी ऑफ लाइट रो से माने निज निजर मत सब प्रदान करथिले। तापरे हार्मोनी एट एनी कॉस्ट जो कथाटी आमे मु निजे भी शुणिची दादा को पार्टी हार्मोनी एट एनी कॉस्ट ता उपरे बाबुली भाई आ ब्रज भाई दिजन जाक बेस सुंदर भाव में आलोचना करथिले। सांध्य अधिवेशन रे प्रथमे माँ को म्यूजिक सह सांध्य अधिवेशन टी आरंभ होइथिला। तापरे श्यामा कानून गो अर्थात माई सावित्री आवृत्ति करथिले। तापरे समरेंद्र भाई आलोक पांडे पंडिचेरी आश्रम आलोक पांडे ए दुई जन वी आर यूनाइटेड फॉर ए वर्क यूनिक एंड न्यू ए विषय रे आलोचना करथिले। तापरे शेष रे मामू आ कनक्लूडिंग रिमार्क देइथिले। मु ए समस्त की आउ धन्यवाद तो देई हेबनी ए सब काम रे काइना ए माँ को काम केवल माँ को पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करी हबो जे ए माने आम पाखरे रही कि आमको आलोक प्रदान करछंती सब। शेष रे मु खाली आशा करूची जे ए सब जो कार्यक्रम ए भली भाव रे ए वर्ष चली माँ को पाखरे आमे समस्ते प्रार्थना करिवा ये समय आउ आसंता वर्ष को नथिबो आमे समस्ते एकाठी हेबा जेमती ऑफलाइन रे चली आम सब एकाठी होकर काम करुले पुणी सेमती केमती एकाठी होकर काम करवा से माँ को पाखे प्रार्थना करवा आउ समस्त के अशेष अशेष धन्यवाद दौची। वंदे मातरम।